नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की जो 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा है इसके लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। ये आपके पाठ पर आधारित है और आपकी जो ब्लूप्रिंट है इस ब्लूप्रिंट पर आधारित प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ, तो अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए से सभी स्टूडेंट्स अपनी एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन को आप ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको सभी क्वेश्चन हल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है, रजनी एकांकी की लेखिका है। तो प्यारे मित्रों, डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बताऊंगा, तो ये आपका हो जाएगा मन्नू भंडारी, ठीक है। नरसी जीरो मायरो किसकी रचना है? तो नरसी जीरो मायरो जो रचना है मीराबाई की रचना है, और मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानती थी और पति मानती थी, ठीक है। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न, मियाँ नसीरुद्दीन थे। ये आपका मियाँ नसीरुद्दीन जो थे ये नानबाई थे, और नानबाई कौन होता है? ये रोटियां बनाने वाले जो हैं, जो रोटियां बनाने वाले होते हैं, पकाने वाले होते हैं, ये नानबाई कहलाते हैं। बेचने वाले होते हैं जो नानबाई कहलाते हैं, ठीक है। और 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, ये भी आप याद रखना। वह लड़का गधा है में शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर आप लोगों को लड़के को लक्ष्य करा गया है, अर्थात कि यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन हैं? तो कुमार गंधर्व जो हैं ये लता मंगेशकर नामक पाठ के लेखक हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कविता का गांधी कहे जाते हैं। तो कविता का जो गांधी है उस भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविता का गांधी कहा जाता है, ठीक है। कविता का गांधी कौन है? तो आप क्या बताएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। अब हमारे ये आ चुके हैं अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान। इन सभी रिक्त स्थानों को आप एक ही बार में याद करेंगे। देखिएगा, पंडित अलाउद्दीन का पर अखंड विश्वास था। तो यहाँ पर आपको लिखना है लक्ष्मी, ठीक है। चित्रपट संगीत की विशेषता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है चपलता, चपलता, ठीक है। रस के अंग होते हैं, तो यहाँ पर लिखना है 4 अंग होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। और भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो हो जाएंगे आपके जायसी। जायसी का पूरा नाम तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम होता है। इसके बाद में शब्द के पूर्व, पूर्व को मतलब होता है पहले या प्रारंभ में लगने वाले शब्दांश, तो आपको याद रखना है उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और यहाँ पर आपको दिया है रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? तो तुलसीदास रामचरितमानस के रचनाकार हैं। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास, ठीक है। देखिए अथाह, अथाह का मतलब यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आएगा, जिसकी गहराई का अंदाजा ना हो। गलता लोहा जो है आप लोगों को शेखर जोशी बताना है। निर्मला पुतुल, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र। समाचार पत्र प्रिंट माध्यम होता है, ऑप्शन नंबर सी से मिलाएंगे। और अमृत का आप ऑप्शन नंबर ए से मिलाएंगे, पीयूष होता है, ठीक है। तो ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो वीडियो है मैंने बता दिया है, जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्न आपकी किताब पर आधारित थे वो बताए हैं। तो सारे स्टूडेंट्स जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक अपने 11th वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है और पूरा आपकी ब्लूप्रिंट पर आधारित होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।